बोले गोविंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भोले बाबा पहुंच गए स्त्री का भेष बनाकर और दरवाजे पर ही रोक लिए गए। पार्वती मैया से पूछा ये कौन है? तो पार्वती मैया ने कहा ये हमारी सहेली हैं। क्या नाम है? शंकरी देवी। अच्छा, ये कौन सी नैया? दूर की हैं? अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी है। तो भोले बाबा तो लंबी चौड़ी, कोई बात नहीं, जाओ अंदर। और अंदर जब रास रचा तो भोले बाबा सबसे अलग दिखाई दे। भगवान कन्हैया ने सोचा ये तो कुछ अलग से, इतनी लंबी चौड़ी स्त्री तो एक सीमा है। तो भोले बाबा जैसे ही कन्हैया जी के पास पहुंचे, कन्हैया जी ने जैसे ही घूंघट उठाया, ओ हो बाबा तुम शंकरी नहीं है तो शंकरा हैं। जय हो भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा क्या करें, हमें रास देखना था प्रभु, तो रास देखने आए थे। तो वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, और मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। तो नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, और यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। आज भी आप लोग श्री धाम वृंदावन में जाएंगे तो गोपेश्वर नाथ का मंदिर है भोले बाबा का, और उनका स्त्री के रूप में श्रृंगार किया जाता है। वो लाली लिपस्टिक सब कुछ भोले बाबा को आज भी, जब भी आप जाएंगे दर्शन करने श्री धाम वृंदावन में। बोले गोपेश्वर नाथ की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित कंस बहुत चिंतित है, दरबार में बैठा है, सोच रहा है मेरा काल अभी तक नहीं मरा, और कितने ही राक्षसों को हमने भेजा और वापस कोई नहीं आया। चिंता मग्न है। ठीक उसी समय नारद जी महाराज का आगमन होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज का आगमन हो गया। कंस क्या बात है, चिंता में दिखाई दे रही हो? कंस कहने लगा गुरुजी क्या बताएं, चिंता की तो बात ही है। हमने न जाने कितने ही राक्षसों को ब्रज में भेजा, सभी गए, लेकिन महाराज लौटकर कोई नहीं आया। मेरा काल कैसे मरेगा? तो आज नारद जी महाराज ने पूरी बात खोल दी। कहा कि कंस तुम्हारा काल है कृष्ण, अब तुम ऐसा करो, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचो, किसी को भेजना नहीं है, उन्हें यहां बुलवाओ, कृष्ण को और बलराम को, दोनों उन्हें यहां लाकर समाप्त कर दो, तुम्हारा काल मर जाएगा। ये महाराज आपने ठीक कहा। अब लाएगा कौन? तो अक्रूर जी महाराज के पास में पहुंचा कंस। अक्रूर जी महाराज का ये कभी सम्मान नहीं करता था, और आज बड़े आदर से कह रहा है अक्रूर जी कैसे हो। देखो
कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। हम बार बार यही कहते हैं आप लोगों से, कथा तो बस एक बहाना है, हमें बस समाज को जगाना है। ये कथाएं जगाने का काम करती हैं। यहां समझने वाली बात आई, कथा का सार बताएंगे। अक्रूर जी कैसे हैं? भोजन पानी किया? हालचाल ठीक है? अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, ये दुष्ट कंस जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज कितने प्रेम से बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, तुरंत सावधान हो जाओ, आप कुछ खतरा होने वाला है। मानस में यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमे अंकुशो धन उरग बिलाई। नवन नीच कै अति दुखदाई, नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है, दुख आने वाले हैं। और दूसरी बात एक और है, कभी गलत व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को जीवन में ध्यान रखना, आप लोग कभी बढ़ावा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जेहि ते नीच बड़ाई पावा, असो प्रथम हति ताहे नसावा। जो गलत व्यक्ति को बढ़ावा देता है, गलत व्यक्ति सबसे पहले बढ़ावा देने वाले को ही नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखना। अक्रूर जी सावधान हो गए, खतरा है। बातों ही बातों में कंस ने कहा, अक्रूर जी हमारा एक काम कर दो। क्या काम? राजा साहब आदेश करें। अब राजा कहेगा, सुनना पड़ेगा। बोले कि तुम्हें वृंदावन में जाना है और कृष्ण और बलराम को ला। महाराज क्यों? अरे वो हम सुंदर मेले का आयोजन करवा रहे हैं, तो हम चाहते बच्चे हैं वो भी मेला देखें। बच्चों को मेला अच्छा भी लगता है? मेले का सुंदर आयोजन होगा। महात्मा जी जाना चाहते हैं? अच्छा, यदि समय हो तो थोड़ा समय दें। बड़े भाग्य से संतों के दर्शन मिलते हैं, ये बड़ा सौभाग्य आप सभी लोगों को। देखो, आपको दो लाभ मिल रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। आपको दो लाभ हैं, एक तो हरि कथा और संत समागम, संतों का दर्शन। बोले संत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। और पांडरी वाले महाराज जी, मोनी महाराज जी, आपके बारे में बहुत सुना। भूरे भैया ने कई बार चर्चा की, आचार्य जी ने कई बार चर्चा की, यहाँ भी बहुत सुना। तो ये आपकी साधना है, आपका पुण्य है, जो आज हम लोगों को भी दर्शन हुई। बड़े सौभाग्य की बात है महाराज, बड़ा सौभाग्य हम सभी लोगों का। और संतों के दर्शन होते रहें, भगवान की कथा मिलती रहे, यही तो जीवन की सार्थकता है, अन्यथा क्या है प्यारे। संत भगवान की जय हो। अच्छा, 2 लाइन गाने को मन हो रहा है संत भगवान के लिए। हाँ? संतन के संग लागी रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और देखो संतों के साथ बनी है, किस किस की बन गई? जिसके ऊपर संत की कृपा हो गई उसकी बन ही गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ओए तेरो बड़ भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की ओर चले, विचार कर रहे हैं। दुष्ट कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया है तो कुछ अच्छा नहीं सोचा होगा, ये अहित ही करेगा, ये दुष्ट है, इसकी सोच अच्छी नहीं है। आज अक्रूर जी महाराज संध्या के समय श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। रात्रि में नंद भवन में विश्राम किया है। नंद भवन में जब चर्चा चली तो अक्रूर महाराज ने कह दिया कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, ये राजा का आदेश है। आज मां यशोदा बाबा नंद दुखी हो गए। क्या कृष्ण बलराम को लेकर जाओगे? मेरे प्राण प्यारे को लेकर जाओगे? मां यशोदा कहने लगी, मैं अपने लाल के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने लाल को नहीं जाने दूंगी। मेरा लाल मेरी आंखों से ओझल हो ये मैं कभी नहीं देख सकती। बाबा नंद ने समझाया, अरे जाएगा मेला देखने और फिर वापस आ जाएगा, कोई हमेशा के लिए थोड़ी जाएगा। लेकिन मैया समझने को तैयार ही नहीं, ना ना ना, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। और धीरे धीरे से ये खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। तो रात्रि में ही ब्रज गोपियों ने पूरे नंद भवन को घेर लिया और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। प्रेम से बोलेंगे, गोपियां विचार कर रही हैं, हमारा कृष्ण चला जाएगा, हमारा माधव चला जाएगा, फिर हम किसके सहारे रहेंगे? एक गोपी तो कह रही विधाता से, ए विधाता, आज की रात को लंबा कर दो। अहो विधातस्तबना क्वचित दया संयोज मेत्र्या प्रणयिन देहिना। गोपी कह रही है, श्याम सकारे जाएंगे
नैन मरेंगे रोए, ऐ विधिना ऐसी रैन कर, जागी भोर कबहू नहीं हो। हे विधाता, आज की रात्रि इतनी लंबी हो जाए, इसकी कभी सुबह ही ना हो। हे विधाता, हम रात्रि में ही जीवन व्यतीत कर लेंगी, लेकिन श्याम के बिना जी नहीं पाएंगे। एक दूसरी गोपी तो अक्रूर जी को बहुत भला बुरा कहने लगी। इसका नाम अक्रूर क्रूर होना चाहिए था, किसने इसका नाम अक्रूर रखा? सुंदर तन और सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, और सुंदर वे नर मूर्ख हैं, जो तेरो नाम धरियो अक्रूर। किसने अक्रूर नाम रख दिया? ये क्रूर है जो हमारे कान्हा को हमसे लेकर जा रहा है। एक गोपी रो पड़ी, कहने लगी ये कान्हा बहुत गलत कर रहा है। अरे हम गोपियां हैं, ठीक है, हम तो सह लेंगी, लेकिन माँ यशोदा कैसे रहेगी? माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है, अपने लाल के बिना माँ कैसे रहेगी? स्वर्ग ना त्याग ना था, आना था न भूतल पर, और आए थे, आ गए थे, तो ये नहीं करना था। क्या नहीं करना था? यशोदा अभागिन को तुम्हें मात ना कहना था। माँ यशोदा को इतनी क्यों तकलीफ दे रहे हो? जैसे तैसे महाराज सुबह हुई, भगवान कन्हैया जाने को तैयार हो गए। माँ ने पूछा लाल कब आएगा? तो कहा माँ परसों आगमिष्यामि, माँ मैं परसों आ जाऊंगा। और माँ इतनी बोली है, कहने लगी लाला ये परसों क्या होती है? कन्हैया कहने लगे माँ तू बड़ी भोली है, तू ये भी नहीं जानती? माँ आज का दिन, फिर कल का दिन, फिर जो कल का दिन आएगा वो परसों, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। जैसे तैसे समझा बुझाकर सभी को सांत्वना दी। बाहर देखा तो एक तरफ राधा रानी खड़ी है। भगवान कन्हैया पूछे राधा मेरी तरफ देखो। राधा रानी ने मुड़कर भी नहीं देखा। तो कन्हैया ने कहा राधा मैं जा रहा हूं। राधा रानी ने कहा कन्हैया यदि तूने जाने का मन बना लिया है तू अब रुकने वाला नहीं है। अरे तूने कब किसकी मानी? जब तेरा जो मन हुआ तूने वही काम किया, और आज जाने का मन है तो तू जाएगा। सभी से विदा ली, रथ पर सवार हो गई। कुछ गोपियां रथ के आगे भी लेटी, उन्हें समझा बुझाकर हटाया गया। और आज भगवान कन्हैया ने अक्रूर काका से कहा अक्रूर काका इस रथ को वायु वेग से दौड़ाओ। क्यों? हमने तो गोपियों के आंसुओं को, मां यशोदा के आंसुओं को, बाबा नंद के आंसुओं को देख लिया और हम सह गए। लेकिन काका यदि इन्होंने हमारे आंसू देख लिए तो ये सह नहीं पाएंगे। आज रथ को वायु वेग से दौड़ाया। कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कंस इनके साथ अहित करेगा और हम इन्हें लेकर जा रहे हैं तो हमें भी तो पाप लगेगा, ये दो बालक मारे जाएंगे। हे विधाता हमसे ये क्या करवा रहा है? भगवान समझ गए कि अक्रूर काका दुखी है, तो क्या किया? कहा काका हमें प्यास लगी है, रथ को रोक लो। अक्रूर काका ने कहा कि ठीक है, रथ रोका और तुम लोग यहीं बैठे रहना, हम जल लेकर आते हैं। जैसे ही यमुना जी के पास में गए, यमुना जी में झांक कर देखा तो कृष्ण और बलराम दिखाई दिए। ये क्या? फिर रथ की तरफ देखा, कृष्ण और बलराम वहां। फिर यहां देखा, ओहो हो, समझ गए ये साक्षात ईश्वर हैं जो कंस का काल बनकर आए हैं। अक्रूर महाराज ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु
हम समझ गए आपने हमारा दुख दूर करने के लिए ये लीला की है। आप जानते थे आपके काका दुखी हैं, इसलिए लीला की है आपने। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आज मथुरापुरी में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने कहा, काका अब हमें जहां जाना हम पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। यहां पीछे से और ग्वाल वाले आ गए वृंदावन से, देखो कान्हा हम भी आ गए। हाँ हाँ ठीक है भैया, अब हम लोग भ्रमण करेंगे। आज सबसे पहले मथुरापुरी में भगवान को एक धोबी मिला। ये कौन है? ये राजसी धोबी है, कंस का धोबी है। ये राजाओं के वस्त्र धुलने का काम करता है। धुले हुए वस्त्रों को लेकर जा रहा है। भगवान ने रोका, भैया ओ भैया तुम्हारे पास क्या है? बोले वस्त्र है राजाओं की। भैया हमारे वस्त्र ये पुराने हैं, फटे हैं, हमें ये राजाओं के वस्त्र। उस धोबी ने बहुत भला बुरा कहा, हाय गवार, ग्वालियों, गाय चराने वाले, तुम ये राजाओं के वस्त्र पहनोगे? अरे राजा लोग पहनकर बहुत अच्छे लगते हैं, तुम ग्वालियर पहनो, कितने अजीब लगोगे तुम, तुम्हारे लिए नहीं। बहुत भला बुरा कहा। तो आज भगवान ने उस धोबी का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये धोबी कौन था? इसकी भगवान से क्या शत्रुता थी? गर्ग संहिता में वर्णन आता है, ये वही अयोध्या का धोबी था जिसने मां सीता के ऊपर लांछन लगाया था। आज भगवान ने अपने हाथों से इसका उद्धार किया है। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे बढ़े, फिर विचार किया, अब ये कपड़े तो हम लोगों ने पहन लिए, अभी छोटे छोटे से ग्वाल बाल हैं। देखो वर्णन आता है, भगवान कन्हैया 11 वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरापुरी में रहे। और जब 25 वर्ष की आयु हो गई तो द्वारकापुरी पहुंच गए थे। कोई 11 वर्ष का है, कोई 12 वर्ष का है, कोई 15 वर्ष का है, और बड़े बड़े वस्त्र हैं, चलते तो हमारा झाड़ू सी लगती चली जा रही है। क्या करें? तो दर्जी के पास चलना पड़ेगा। एक दर्जी के यहाँ पहुंचे, भैया ये वस्त्र क्या हमारे नाप के बना दोगे? उस दर्जी ने भगवान का बहुत स्वागत किया, भैया बैठो, आप लोग बैठ जाओ। और अपने हाथों से उसने भगवान के वस्त्रों को काटा छांटा और भगवान को पहनाई। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, भैया कलयुग में आने वाले समय में कपड़े की कीमत कम होगी और सिलाई ज्यादा लगेगी, ये तुम्हें आशीर्वाद है। बताओ है कि नहीं सत्यता? सिलाई कितनी ज्यादा लगती है? कपड़ा है 200 रुपए का, सिलाई लग गई 300 रुपए। गर्ग संहिता में ही वर्णन आता है, ये दर्जी पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था, जिसने भगवान राम और लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे। लेकिन इसके मन का भाव ये था कि बनाते भी हम और भगवान को पहनाते भी हम। तो आज भगवान ने इसे वही मौका दे दिया, आज इसने बनाए भी और भगवान को अपने हाथ से पहनाए भी। बोले गोविंद भगवान की जय। कपड़े मिल गए महाराज और नाप के भी हो गए। अब गले में माला और डल जाए फिर तो आनंद आ जाए। एक माली के यहां पहुंचे, उस माली से कहा, भैया क्या हम ब्रजवासियों के गले में पुष्पों की माला डल जाए? तो उस माली ने भी भगवान का बहुत स्वागत किया। आओ 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 प्रभु, स्वागत है स्वागत है। भगवान के गले में सुंदर सुंदर मालाएं डाली। ये माली कौन था जिसका इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान को अपने हाथ से माला पहनाई? वर्णन आता है, ये सब गर्ग संहिता के वर्णन है, भागवत जी में नहीं, गर्ग संहिता में है। ये माली चैत्र रथ वन का हेम माली था।
ये क्या करता था? यह प्रतिदिन भगवान शंकर पर 300 कमल के पुष्प चढ़ाता था। भोले बाबा एक दिन प्रसन्न हो गई और कहा, भैया मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने यही कहा कि एक बार गोविंद भगवान हमारे घर आए और हम उन्हें अपने हाथों से माला पहनाएं। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। तो आज भोले बाबा की कृपा से इसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कपड़े पहन गए, गले में पुष्पों की माला है। अब क्या करें भाइयों? आहा, जब तक ब्रजवासी के मस्तक पर थापक हुआ चंदन न लगा हो तब तक कैसे आनंद आएगा? ये चंदन कौन लगाएगा? 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में चंदन का कटोरा लेकर जा रही है। भगवान कन्हैया ने देखा तो आवाज दी, ऐ सुंदरी रुको। रुक गई। तुम कौन हो? मथुरा वासियों की तरह तुम भी हमारा उपहास कर रहे हो? मैं कहां से सुंदरी हूं? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, त्रिवक्रा हूं। भगवान ने कहा, क्या तुम हमारे मस्तक पर चंदन का टीका लगा सकती हो? उसने कहा, प्रभु लगा देंगे, थोड़ा झुक जाओ। ठीक। तो भगवान ने क्या किया, एक पैर उसके पैर पर रखा और ठोड़ी पर हाथ लगा। जैसे ही झटका मारा, महाराज सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। फिर उसने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित, कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में आगे बढ़े तो रंग भूमि का पता पूछने लगे। जहां कंस का धनुष रखा हुआ था, पहरेदार खड़े हुए थे, पहरेदार को मारकर भगा दिया। और भगवान कृष्ण ने आज रंग भूमि में जो धनुष रखा हुआ था उसे तोड़ दिया। धनुष के टूटने की खबर जब कंस के पास पहुंची तो घबरा गया, ये क्या हो गया? अच्छा, कंस इतना क्यों घबरा गया? अरे धनुष ही तो टूटा था, ये साधारण धनुष नहीं था। फिर ये कौन सा था? आप लोग बड़े आलस में दिखाई दे रहे हैं आज, क्या बात है? कुछ ज्यादा भोजन करके आए क्या आप लोग? देखो कम भोजन करके आया करो घर से, बहुत हल्का भोजन। प्रेम से बोलेंगे, फिर वो राधे राधे, अरे भाव से बोलेंगे और थोड़े आनंद के साथ में। हाँ, आप कुछ बात बनी। एक बार कंस ने नारद जी से कहा, नारद जी हमारे साथ में युद्ध करो। तो नारद जी ने कहा, सुनो कंस, हम बाबा बैरागी, हमें युद्ध से क्या लेना देना, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर हमें कोई रास्ता बताओ, हम किससे युद्ध करें? हमें युद्ध करना है। तो परशुराम जी का पता बता दिया कि जाओ वहां जाके युद्ध करो। परशुराम जी को युद्ध के लिए कंस ने ललकारा, मौन रहे, कुछ बोले नहीं। जब बार बार युद्ध के लिए ललकारने लगा तो उसके पैर को पकड़ा, फेंक दिया परशुराम जी ने, बहुत दूर जाकर गिरा। क्षमा याचना करने लगा, महाराज क्षमा कर दो। नारद जी ने हमें कहां उलझा दिया, महाराज क्षमा कर दो। देखो एक विचित्र बात और है, आज के समय में कोई व्यक्ति जैसे चुगली करता है, यहां की बात वहां करता है, तो हम लोग उसकी तुलना नारद जी से कर दे, ये नारद हैं, ये नारद हैं, यहां की बात वहां। लेकिन नारद बनना आसान नहीं है। हाँ, वर्णन आता है, किसी भी कथा को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, जिसे नारद जी का दर्शन हुआ अंत में उसे भगवान का भी दर्शन हुआ है।
तो नारद जी साधारण नहीं है, संत हैं, कल्याण करने वाले हैं। परशुराम जी ने धनुष दे दिया, आज तो हम तुझे माफ करते हैं, इस धनुष को तू ले जा, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना उसी दिन तेरा काल आ जाएगा। कंस घबरा गया, ओहो हो, हमें लगता है हमारा काल आ गया। मार्ग में कुबलिया पेड़ हाथी को लगा रखा है। कृष्ण बलराम ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब पहुंच गए वहां जहां कंस बैठा हुआ है, ऊंचे से सिंहासन पर। मल्ल युद्ध का अखाड़ा है, देखने वाले बहुत से लोग आसपास बैठे हुए हैं। कृष्ण बलराम का युद्ध करवा दिया चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, बड़े बड़े पहलवानों से। देखने वाले लोगों ने मना किया, राजन ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। अपने काल को मारने का प्रयास कर रहा है, ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। ये चाहता है कि हमारा काल टल जाए। अच्छा, काल टल सकता है? नहीं। हम तुम क्या, कितने महारथी इस जग में आए चले गए, और जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। वो सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे ना काल बलीते, हम कर धन धाम समारे, अंत चले सब रीते। ये काल टलने वाला नहीं है। जहां रहती हैं खुशियां, वहीं पर गम भी रहते हैं। जहां बजते हैं नक्कारे, वहां मातम भी रहते हैं। ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी तो आठों प्रहर बनकर गले का हार रहती है। काल टल नहीं सकता। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल सभी का उद्धार कर दिया, और भगवान ने एक छलांग लगाई जहां कंस बैठा हुआ था। आधा तो पहले ही मर गया था डर के कारण। काल 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 काल। भगवान कन्हैया ने केसों को पकड़ा, मामा कुछ याद आया? मेरी मां देवकी के केसों को तुमने पकड़ा था और रथ से नीचे गिराया था, और हम भी तुम्हें नीचे गिराएंगे। उसे नीचे फेंक दिया, ऊपर से भगवान कन्हैया गिरे, तो आज उस कंस का प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। आज कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, ये रो रही हैं। तो आज भगवान कन्हैया ने अपनी मामियों को शिक्षा दी। कैसा रोना, ये क्यों रोना, यह तो मतलबों का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमरी कसे, चलने की ही तैयारी है, और चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। इनका समय था। कंस का संस्कार करवाया, मामियों को ज्ञान दिया, और इसके बाद मथुरापुरी में एक विचित्र घटना घटित हुई। मथुरा को कहा जाता है 3 लोक से न्यारी है। अच्छा, न्यारी कैसे है समझ लो, वास्तविक न्यारी है। परीक्षित जी कैसे न्यारी है? हाँ, हम ही बताएंगे, आप तो बस सुनो। बोलो राधे राधे। हाँ,
आपने देखा होगा, सुना होगा कि पिता के मरने के बाद में पुत्र को राजगद्दी मिलती है, गुरु के बाद में शिष्य को, यही तो विधान है। लेकिन मथुरापुरी में आज उल्टा हुआ। क्या हुआ? पुत्र के मरने के बाद में पिता को राजगद्दी पर बिठाया गया, उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बिठाया गया। इस प्रकार से 3 लोग से न्यारी है, भगवान कन्हैया बलराम जी वहीं रुक गए। आज भगवान की विद्या अध्ययन लीला की कथा आ रही है, बड़ी सुंदर कथा है। विद्या अध्ययन के लिए दोनों भाई पहुंचे हैं। कहां गए थे भगवान? उज्जैन, मध्य प्रदेश में, बाबा महाकाल की नगरी में। गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे अध्ययन करने के लिए। एक बात कहना चाहते हम आप सभी लोगों से, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जितनी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना अवश्य। पहले के समय में क्या था कि बेटियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। बेटियों को भी शिक्षा दीजिए, और बेटियां आज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो अपनी बेटियों को योग्य बनाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। नीति कहती है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वे माता पिता भी शत्रु के समान हैं जो बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते, और उनके बच्चे न शोभते सभा मध्य, सभा में शोभा नहीं देते। उसी प्रकार से हंस मध्य बको यथा, हंसों के मध्य में बगुला अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चों को शिक्षित करिए। गुरु सांदीपनी मुनि के यहां पहुंचे हैं, और यहीं भगवान की मित्रता हुई थी। किससे? सुदामा से। शिक्षा पूरी होने के बाद में गुरुजी ने मंत्र की दीक्षा दी। तो जब कोई गुरु दीक्षा देता है तो उसे क्या देना चाहिए? दक्षिणा। देखो ये समझना अति आवश्यक है। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। ये भगवान की कथा यही तो सिखाती हैं। चाहे राम जी हों, उन्हें गुरु बनाने पड़े, कृष्ण जी हों, उन्हें गुरु बनाने पड़े। जो भी इस पृथ्वी पर आता है उसे गुरु बनाना ही पड़ता है। गुरु के बिना कल्याण नहीं है। यही भाव मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम होई।
भगवान भोले बाबा को भी गुरु बनाने पड़े। ये गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चले, वही तो गुरु है। और गुरु के विषय में बहुत विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा। यहां तक महाराज वर्णन है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। एक बार एक गुरुजी खड़े हुए थे और भगवान खड़े हुए थे। शिष्य आ गया तो गुरु ने परिचय करवाया, बेटे ये भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो। तो उस शिष्य ने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। शिष्य कह रहा है, गुरुजी पहले हम आपको प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो परिचय करवाया, ये गोविंद हैं, ये भगवान हैं। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखना। पहले कहा जाता था गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, लेकिन समय बदल गया तो ये कहावत भी उल्टी हो गई। अब है गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। क्यों? यदि पानी को आप छान के पिएंगे और उसमें विष मिला है तो सत्य बताना, क्या वो विष छन जाएगा? नहीं छनेगा। खूब पानी छान के पियो, मरना पड़ेगा। और गुरु करो जान के, तो खूब आप जान के गुरु कर लो, पता लगे गुरु बाद में, फिर आप उसकी निंदा करोगे। और ध्यान रखना, गुरु की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। जो निंदा कर रहा है या तो उससे आप झगड़ा कर लो, लड़ जाओ, या वहां से खड़े होकर चले जाओ। गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और गुरु हमेशा जान के बनाए, छान के बनाए, समझ के बनाए। जल्दबाजी में कभी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। और यदि गुरु बना लेते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, तो कभी अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। गुरु से कल्याण होता है, और गुरु की वाणी से जो आपके लिए निकलेगा, हम व्यास गद्दी से सत्य बता रहे, वही आपके साथ घटित होगा। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा गुरु के प्रति। गुरु कल्याण का मार्ग है, लेकिन ये बातें सब अनुभव की हैं, अनुभव की बात, अनुभव करके देखना जीवन में। बोले गोविंद भगवान की। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा
बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से क्या बोलेंगे? पीछे वाले तुम मत बोलना, अरे बोल दो भाव से, राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि हमें दक्षिणा में अपना पुत्र चाहिए। गुरु सब जानता है, ये साक्षात नारायण हैं। कहने लगे प्रभास क्षेत्र में समुद्र में मेरा पुत्र डूब गया था, मेरे पुत्र को वापस ला दो। और भगवान यमपुरी गए और वहां से गुरुदेव भगवान का पुत्र लेकर आए और गुरु दक्षिणा में वह पुत्र लौट आया। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान जब से ब्रज छोड़कर आए हैं तब से कुछ उदास रहते हैं। आज बैठे हैं महल में, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिशतमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, वृषवंशियों में प्रधान मंत्री भगवान कृष्ण के सखा साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज आए। उद्धव ने पूछा, गोविंद क्या बात है, जब से तुम मथुरापुरी आए हो कुछ उदास उदास से रहते हो, अपने दुख का कारण हमें बताओ, किस बात का दुख है, कोई तकलीफ है, हमारी मथुरापुरी में कोई कमी है, क्या बात है? देखो भगवान के मन का भाव, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, 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 कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाए, कोई जाए वो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। उद्धव ने जब पूछा तो आज भगवान कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही,
उद्धव, मैंने माना तेरी मथुरापुरी में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेरे ब्रज का आनंद नहीं है। मैं अपने वृंदावन को भूल नहीं पा रहा। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, माँ यशोदा की, बाबा नंद की, गोप ग्वालों की, गौ माताओं की। मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। क्या तुम वृंदावन चले जाओगे मेरा संदेश लेकर? तो कहा उद्धव ने मोहन से, हाँ हाँ जाऊंगा मैं वृंदावन और देखूंगा कि कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। तो चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया। बस यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। और पपीहा पूछता था, पी कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी धारा भी कल कल कर शब्द हरि हरि का सुनाती थी। और भ्रमर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी। चारों तरफ वृंदावन में एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, प्रेम प्रेम प्रेम। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। देखो उद्धव कितना बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान देने आया है। नंद भवन का रास्ता पूछा और नंद भवन में जाकर क्या देखा? यशोदा भैया धी पागल सी। मां यशोदा का क्या हाल हो गया लाल के बिना। अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिपा लाला। ये नंद राय सो पूछ रही, बाबा मेरा लाला कहाँ है, मेरा गोविंद कहाँ है, कब आएगा? यशोदा मैया पागल सी हो गई। बाबा नंद समझा रहे हैं, वो बहुत खुश है, वहां उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है, वहां सारा सुख सुविधा वैभव है, सब कुछ है। लेकिन माँ है, माँ का हृदय कितना कोमल है, मानने को तैयार नहीं है। मेरा लाल मुझसे दूर है तो कैसे सुखी होगा? मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, ऐसी प्रतीत अब होती है। मेरा लाल रोता होगा, मुझे याद करता होगा। बाबा बाबा उसे बुलवा लो। तब तक उद्धव जी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं उद्धव।
कृष्ण ने भेजा है, मथुरापुरी से आया हूं, आओ आओ उद्धव। नंद भवन में उद्धव को बिठाला गया और आज भोजन के उपरांत रात्रि में उद्धव ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। है मैया, है बाबा, तुम कृष्ण के लिए रोते हो? वो ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो तुम्हारा ही पुत्र नहीं, वो तो जगत का पिता है, वो साधारण नहीं है। उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी, लेकिन मां की ममता के सामने हारना पड़ेगा। यशोदा मैया ने पूछा, उद्धव तुमने क्या कहा? मेरा लाल ब्रह्म है, ब्रह्म जैसा है। उद्धव हमें एक बात का जवाब दे दो, जिस मां का लाल थोड़ा पागल होता है, कम दिमाग का होता है, और वो भी घर छोड़कर कहीं चला जाए तो उस मां पर क्या बीतती है? वो मां खाना पीना छोड़ देती है, हमेशा अपने लाल की याद करती रहती है। कौन सी मां? जिसका लाल पागल सा है, वो मां। और तू कह रहा है तेरा लाल ब्रह्म जैसा है। उद्धव, जिसका लाल ब्रह्म जैसा होगा वो मां क्यों नहीं रोएगी? उद्धव तू बता, वो मां क्यों ना रोए? आहा हा, उद्धव जी की वाणी मुंह को हो गई, कुछ जवाब नहीं दे पाए। सुबह हुई, महल से बाहर निकले तो ब्रज की गोपियों ने घेर लिया। कौन हो? मैं मथुरापुरी से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, मुझे कृष्ण ने भेजा है तुम लोगों के लिए संदेश लेकर। देखो यहां नंद भवन में हार गए, अब गोपियों के मध्य में गोपियों को ज्ञान। गोपियों, मन को भगवान में लगाओ, ईश्वर में लगाओ और कृष्ण को याद करना छोड़ दो। गोपियां जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल गांव की गंवार, और उन्होंने पूछा, उद्धव हमें ये बताओ मन कितने होते हैं? तो उद्धव जी ने कहा कि मन तो एक ही होता है। आहा, गोपियों का भाव, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। हमारा एक मन था, वो हमारे गोविंद के साथ चला गया, अब हम किस मन से भगवान की आराधना करें? तब तक एक भंवरा काला उड़ता हुआ वहां आ गया। अब देखो ब्रज की गोपियों ने भंवरे की तरफ देखा और इशारा कन्हैया जी की तरफ कर रही हैं। अरे ये काले हैं, ये काले कभी किसी के नहीं होते, ये काले बहुत निष्ठुर होते हैं। उद्धव सब कारे अंजमाए। काला कौन? काले काले भंवरा कहिए, कलिन कलिन रस लाए। ओ कली टूट धरनी पे गिर गई, फिर पास नहीं आए। उद्धव सब कारे अंजमाए। और काला कौन? कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। ओ बड़े भय तब उड़ने लागे, कुल अपने को धाए। उद्धव सब कारे अंजमाए। और काला कौन? काले नाग बसत बामी में, विष के भुजे छुरे। और कितना चाहे दूध पिला लो, फिर भी ना सगे हुए। ये कृष्ण भी तो काला है, ये काले किसी के नहीं होते।
ब्रज की गोपियों का भाव है। वो छलिया नंद का लालारी, वो छलिया नंद का लालारी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद का लालारी, वो छलिया नंद का लालारी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। हमें तो वृंदावन में बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन में बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन में बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन में बसाए गयोरी। वो छलिया नंद को लालारी, वो छलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री। हमें तो खट्टी चचिया पिला गयोरी, हम तो खट्टी चचिया के माए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। रेशम कुड़ता आप तो पहने श्याम रेशम कुर्ता, आप तो पहने श्याम रेशम कुर्ता, आप तो पहने श्याम रेशम कुर्ता। हमारे तन भस्म रमाए गयोरी, हमारे तन भस्म रमाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी।
विराजे, मोहन केसर मुकुट विराजे, मोहन केसर मुकुट विराजे, मोहन केसर मुकुट विराजे, हमारे सर जटा रखाए गयोरी, हमारे सर जटा लगाए गयोरी, हमारे सर जटा रखाए गयोरी, हमारे सर जटा लगाए गयोरी, को छलिया नंद को लालारी, को छलिया नंद को लालारी, को छलिया नंद को लालारी, वो छलिया नंद को लालारी, हमें तो जो दुनिया बनाए गयोरी, 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 हमें तो जो दुनिया बनाए गयोरी। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो।